अगर गर्मियों में आपकी हुई है सिजेरियन डिलीवरी तो आज आपको 8 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, ऐसी बातें जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी हीलिंग में आपको ये हेल्प करेंगे और कंफर्टेबली जो है आप अपना टाइम निकाल पाएंगे हीलिंग प्रोसेस का। और एक और बात, सी सेक्शन के बाद अपने स्टिचेस की कैसे देखभाल करनी है, अपना ध्यान कैसे रखना है, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। लिंक उसका आई बटन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वो वीडियो जरूर देखिए। वो काफी डिटेल्ड और कंप्लीट वीडियो है अबाउट सी सेक्शन केयर। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली 8 पॉइंट बता रही हूँ जो गर्मियों में सी सेक्शन के बाद आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि काफी ज्यादा मदर्स को सुनने में आता है डिलीवरी के बाद कि एसी ना चलाओ और पंखा मत चलाओ, और गर्मी में जो है मदर्स को रहना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो गई है गर्मियों में, तो गर्मियों में आएंगे आपको बहुत ही ज्यादा पसीने, और अगर आपके स्टिचेस के आसपास आएंगे पसीने तो वहां पे गीलापन रहेगा, नमी रहेगी, जो कि आपकी स्टिचेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, और मुझे ये मेरी डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था कि आप एसी चला सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मेन ध्यान रखना है कि एक कंफर्टेबल कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिल्ड आपने अपने कमरे को कर दिया है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपकी जॉइंट्स वीक हो जाते हैं और आपको वैसे भी ओवरऑल वीकनेस फील होती है। तो बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं करना है अपने रूम को, लेकिन उतना आप रख सकते हैं टेम्परेचर को कि आपको अच्छा लगे। एक अच्छी ठंडक अगर आपको लग रही है तो उसके लिए आप एसी या कूलर चला सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डायरेक्ट हवा नहीं आनी चाहिए, ना एसी की ना कूलर की। और पंखा जो है ना, पंखे को भी आप उस हिसाब से एडजस्ट करिए। अगर एसी चल रहा है तो फुल स्पीड पे पंखा ना चलाएं। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए, लेकिन ओवरऑल आप ट्राई करें कि आप कंफर्टेबल कूल एनवायरनमेंट में रहें, जिससे कि आपके स्टिचेस के आसपास पसीने ना आए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है कपड़ों से रिलेटेड। कई बार डिलीवरी के बाद बोला जाता है मदर को कि आप स्वेटर पहनिए, स्कार्फ पहनिए, अपने आप को गर्म रखिए। तो ऐसे में क्योंकि अगर गर्मियां होंगी तो आपको पसीने ज्यादा आएंगे, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको कंफर्टेबल कॉटन के कपड़े पहनने हैं, लूज कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि हवा आती रहे और आपके स्टिचेस वाला एरिया जो है वो सूखा रहे। हाँ, अगर डिलीवरी के बाद ये होता है कि कई बार मदर को वीकनेस फील होती है, जॉइंट्स में भी काफी वीकनेस आ जाती है, तो उसके लिए अगर आपने एसी वगैरह चलाया है तो आप फुल स्लीव के कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं। आयुर्वेद में ये भी बोला जाता है कि आप अपने कानों को बंद रखिए, क्योंकि हेडेक्स की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप अपने कानों में हवा अगर आपके पड़ती है। तो ऐसे में आप कानों में अपने कॉटन डाल सकते हैं अगर आप ये बात मानते हैं तो। इसके अलावा आप अपने पैरों में कॉटन की सॉक्स पहन सकते हैं, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि एकदम ठंडी जमीन पे आपको पैर नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए आप कॉटन के सॉक्स पहन सकते हैं, कोई भी पतले सॉक्स आप पहन लीजिए, लेकिन कंफर्टेबल लूज फिटिंग आप कपड़े पहनिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है अंडरगारमेंट से रिलेटेड। तो कॉटन के अंडरगारमेंट्स आप अपने लिए लीजिए। जो आप पैंटीज लेंगे अपने लिए वो हाई वेस्टेड बेटर रहती है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अगर आप नॉर्मल अंडरवेयर्स पहनते हैं ना तो उसका जो इलास्टिक है वो बिल्कुल वहीं आता है जहां पे आपका कट लगा होता है, तो वो आपको काफी ज्यादा इरिटेट करेगा। तो हाई वेस्टेड यहाँ पे अंडरवेयर्स आपके काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। एंड जो भी आप इनरवेयर ले रहे हैं वो प्रेफरेबली आप कॉटन का ही चूज करिए। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पे जो है हाइड्रेशन से रिलेटेड, जो कि है एक बहुत ही जरूरी पॉइंट। तो अगर आपकी डिलीवरी हुई है गर्मियों में तो ओवरऑल आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे आप ब्रेस्ट फीड भी करवा रहे होते हो तो आपकी बॉडी को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ब्रेस्ट फीड में 80 से 90% पानी होता है, तो वहां पर भी आपका बॉडी का पानी जा रहा है। आपको खुद भी हाइड्रेशन चाहिए, आपको पसीना भी आ सकता है, तो आप अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें और जो है अच्छे से अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें। लेकिन फ्रिज का पानी आपको अवॉइड करना है, वो आपने नहीं लेना है। आप रूम टेम्परेचर का ही पानी जो है वो पीजिए। और हाँ, बच्चों की किस तरीके से गर्मियों में केयर करनी है इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आई बटन में उसका भी लिंक डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वो वीडियो भी जरूर चेक करिएगा। अब आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है एब्डोमिनल सपोर्ट बेल्ट से रिलेटेड। तो डिलीवरी के बाद ज्यादातर जो मदर्स होती हैं वो बेल्ट पहनती हैं अपने पेट को सपोर्ट करने के लिए। तो जो बेल्ट का मटेरियल होगा वो आपको बहुत ध्यान से देखना है गर्मियों में स्पेशली। एंड स्लिमिंग वाली बेल्ट आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, ये डिलीवरी के बाद पहनने वाली बेल्ट्स नहीं होती हैं। ऐसी बेल्ट अगर आप ले लेते हो तो इसमें तो आपको पसीना आना ही है, तो वो आपको होने नहीं देना है अगर आपकी हुई है सिजेरियन डिलीवरी। तो जो बेल्ट है वो ट्राई करें कि कंप्रेशन क्लॉथ का मटेरियल हो, और जब भी आप बेल्ट पहनेंगे ना तो अंदर एक कॉटन की स्लिप या कॉटन का ऐसा कपड़ा जरूर होना चाहिए, उसके ऊपर बेल्ट पहनिए, ताकि हल्का फुल्का अगर मॉइस्चर आ भी जाता है तो कॉटन जो है उस मॉइस्चर को सोख लेगा। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। इसके बाद आते हैं सिक्स्थ
पॉइंट पे जो कि है खाने से रिलेटेड, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिजेरियन के बाद आपकी डाइट में क्या क्या होना चाहिए। एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, उसका लिंक भी दे दूंगी आई बटन में, तो वो आप चेक करिएगा जरूर। जो यहाँ पे मैं बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ स्पेशली खाने से रिलेटेड, वो ये है कि क्योंकि गर्मियों में जो है आप फल भी अच्छे से खाते हैं, तो कोई भी ऐसा खाना फ्रिज से बिल्कुल डायरेक्ट निकला हुआ आपको नहीं खाना है। तो ठंडा खाना आपने नहीं खाना है, आपको आइसक्रीम भी नहीं खानी चाहिए, कोई भी फ्रूट एकदम चिल्ड आपको नहीं खाना चाहिए। तो जो भी आप खाना ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं स्पेसिफिकली, वो आपको सारे रूम टेम्परेचर पे ही लेने हैं। इसके बाद आ जाते हैं 7वें पॉइंट पे जो कि है नहाने से रिलेटेड। तो नहाने के लिए आप ठंडा पानी अवॉइड करिए ऐसे टाइम पे, आप गुनगुने पानी से जो है नहा सकते हैं। और गुनगुना पानी आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि बॉडी में ना कई बार पेन होती है, आपको थकान सी महसूस होती है, तो गुनगुने पानी से काफी अच्छा लगता है। तो ठंडा पानी आप अवॉइड करिए और जो स्टिचेस वाला एरिया है उसको आप अच्छे से ड्राई करिए आप जब भी नहा रहे हैं उसके बाद। और इसके अलावा हेयर वॉश की भी अगर मैं बात करूं तो हेयर वॉश भी आप कर सकते हैं क्योंकि गर्मियों में पसीने आएंगे, बाल चिपचिपे से हो जाएंगे आपके। तो ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 हफ्ते बाल ही नहीं धोने हैं, तो हेयर वॉश आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हफ्ते में 3-3, 4-4 बार आप हेयर वॉश कर रहे हैं। सो नीड आपको जब भी लगती है, आपको लगता है कि जरूरत है, आप हेयर वॉश करिए, गुनगुने पानी से अपना सर धोइए और बालों को तुरंत सुखा लीजिए। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए। अब आ जाते हैं 8th पॉइंट पे जो कि है अजवाइन पानी से रिलेटेड या दूसरी चीजें भी आप खाते हैं गर्मियों में जो गर्म होती हैं। तो ऑलरेडी गर्मी का मौसम है और डिलीवरी के बाद क्या है, काफी ज्यादा गर्म चीजें दी जाती हैं। आप अजवाइन पानी लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स आपको दिया जाता है, गोंद के लड्डू दिए जाते हैं, सारी चीजें गर्म होती हैं। तो कई बार किसी किसी की बॉडी जो होती है इस चीज को पॉजिटिवली शायद ना ले पाए, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी को सब कुछ सूट करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सेम चीज अगर सेम क्वांटिटी में आप दूसरे किसी फीमेल को दे रहे हैं, हो सकता है उसको गर्मी हो जाए। तो अगर आपको आपके मुंह में छाले लग रहे हैं या ऑलरेडी आपको फिशर या पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो गर्मियों में आप बिल्कुल गर्म चीजें ऐसा नहीं है कि एक्सेसिवली खा रहे हैं, तो उसको आपको लिमिट करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में गर्मी जल्दी हो जाती है, तो आपको ये सब गर्म चीजें लिमिटेड खानी है। अजवाइन पानी भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पीना है ऐसे केस में, क्योंकि वो भी गर्म होता है। तो 1 कप आप अजवाइन पानी पी लो, कम ले लो क्वांटिटी। 1 लीटर अगर आप उबाल रहे हो तो अजवाइन की क्वांटिटी आप उसमें कम कर दो। ड्राई फ्रूट्स अगर आपको खाने हैं तो ड्राई फ्रूट्स आप भिगा के खाइए, जिससे कि क्या होगा, उसकी गर्मी कम हो जाएगी। और अजवाइन पानी के अलावा आप दूसरे तरीके के पानी भी ले सकते हैं, जैसे आप सौंफ का पानी ले सकते हैं। सौंफ ठंडी होती है तासीर में, लेकिन सौंफ पेट के लिए भी बहुत अच्छी है और सौंफ आपके ब्रेस्ट मिल्क के लिए भी बहुत अच्छी है। आप जीरे का पानी भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में ज्यादा गर्मी हो रही है। तो दोस्तों यही है वो 8 बातें जो आपके बहुत ही काम आएंगी अगर आपकी सी सेक्शन हुई है समर्स में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।